everyone, welcome to PEF's Commerce classes. Today we are going to do one of the methods of calculating national income, that is value added method. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज हम पहला मेथड करने जा रहे हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए. तो हमारा पहला मेथड है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड. ये सारे मेथड्स बहुत ही इजी हैं, जस्ट आपको इनके फॉर्मूलाज देखने हैं और इनका मीनिंग देखना है. फाइन, चलो पहले इसकी डेफिनेशन रीड आउट करते हैं. दिस मेथड मेजर्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोडक्शन सेंटर. कहते हैं ये जो मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, ये कैसे वैल्यू एडिशन करता है, कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है. जो वैल्यू एडिशन के बेसिस पे वैल्यू एडिशन, अब वैल्यू एडिशन क्या होती है? जब आप एक प्रोडक्ट बना हो बट इट इज नॉट रेडी टू यूज, उसमें कुछ ना कुछ और चेंजेस करके या उसमें कुछ ना कुछ और प्रोडक्शन करके उसको कोई और रूप दे देते हो, उसे हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन. जब एक प्रोडक्ट में थोड़ी सी वैल्यू और ऐड कर दी जाए, ठीक है, तो जो एक अलग से प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम बोलेंगे द फाइनल प्रोडक्ट. ये होगा वैल्यू एडिशन, जो भी आपने उसमें ऐड ऑन किया. चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए. हम एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है वैल्यू एडिशन की. चलो लेट्स टेक, यहां पे हम ले लेते हैं प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर कौन कौन है? यहां पे ले लेते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इधर लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन. चलिए देखते हैं. एक प्रोड्यूसर है, पहला प्रोड्यूसर हम लेट्स टेक कारपेंटर है. वो लकड़ी से एक चेयर प्रोड्यूस करता है जो लकड़ी उसे फ्री में मिली होती है. इट मींस वो जीरो वैल्यू से 600 की चेयर क्रिएट करता है. फाइन. अब वो 600 की जो चेयर है एक पेंटर को दे देता है या पेंटर खरीद लेता है, वो उसे पेंट करके 800 की बेचता है. अब पेंटर से आगे कौन ले लेता है? पॉलिश वाला ले लेता है. पॉलिश वाला 800 की खरीद के पेंटर से उसे पॉलिश मार के आगे 900 की दे देता है. फिर जो रिटेलर होता है, जो सेलर है, वो 900 की चेयर लेके पॉलिश वाले से उसे आगे 1000 रुपए की बेच देता है टू द कंज्यूमर. अगर हम देखें, कारपेंटर ने कितनी वैल्यू ऐड की? एक लकड़ के पीस से उसने 600 की वैल्यू ऐड की. देयर आफ्टर उस 600 की वैल्यू पेंटर ले गया, ठीक है, चेयर को. ठीक है, चेयर को कौन ले गया? पेंटर ले गया. उसने 600 की चेयर में 200 की वैल्यू ऐड की. उसने 800 की वैल्यू नहीं ऐड की, 200 की वैल्यू ऐड की, क्योंकि 600 की ऑलरेडी वैल्यू एडेड थी उसमें. उसने सिर्फ पेंट मार के अपनी वर्किंग का, अपने मटेरियल का 200 रुपया ही चार्ज किया है. देयर आफ्टर उस पेंटर से पॉलिश वाला ले जाता है 800 का. उसने सिर्फ 1000 रुपए की, सिर्फ 100 रुपए की सॉरी वैल्यू ऐड की, तो उसने 900 की बेची ना आगे. तो उसने अपनी लेबर को और अपने मटेरियल को कंज्यूम किया 100 रुपए में, कंक्लूड किया. 800 का तो पहले ही वैल्यू थी उसकी, अगर सिर्फ पेंट होके ही बिकती वो. पॉलिश मारने से उसकी वैल्यू कितनी होगी? 900 होगी. देयर आफ्टर 900 की जो वैल्यू है, आगे रिटेलर उसे अपना प्रॉफिट लगा के 1000 रुपए की बेचता है. इट मीन्स वो 100 रुपए की और वैल्यू ऐड कर रहा है. इन टोटल कितने की वैल्यू ऐड हुई? 600 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100, दैट इज 1000 की वैल्यू ऐड ऑन हुई. ये नहीं ऐड करने ना 600 प्लस 800 प्लस 900, क्योंकि 800 में ये 600 इंक्लूडेड है, इस 900 में से ये 800 इंक्लूडेड है, इस 1000 में से ये 900 इंक्लूडेड है. राइट. तो जो उन्होंने वैल्यू ऐड की है अपनी तरफ से, सिर्फ उसको ही इंक्लूड करना है. राइट. तो दिस इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज वैल्यू एडिशन. देयर आफ्टर अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें दो मेथड आते हैं, 2 वेज हैं इसके. एक है हमारे पास
final output method, and another one is value added method. जो फाइनल आउटपुट मेथड है, फाइनल आउटपुट मीन्स जो आखिरी वैल्यू में जो चीज कंज्यूमर के पास गई, जिस वैल्यू में, वही क्या है, इसकी फाइनल आउटपुट। एट दी एंड कस्टमर के पास किस प्राइस पे जा रही है, वो क्या बनती है, फाइनल आउटपुट मेथड कहलाता है वो। तो जो ये 1000 रुपया है, ये क्या है, फाइनल आउटपुट है मेथड का। लास्ट में जो कंज्यूमर के पास जाएगी, कंज्यूमर को जो प्राइस चार्ज किया जाएगा, वो क्या होगा, फाइनल आउटपुट मेथड। और अगर हम बात करें वैल्यू एडेड मेथड की, ये हम ब्रीफ में अब पढ़ते हैं। चलिए, तो वैल्यू एडेड मेथड की जब हम बात करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, चलिए पहले हम इस फॉर्मूले का, यही फॉर्मूला है इसका, पर इसको थोड़ा सा आगे एक्सपैंड करते हैं, राइट। एक्सपेंशन के लिए देखिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। फाइन, वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो आइटम्स को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। दो आइटम्स क्या है, पहली तो है हमारे पास सेल्स, दूसरी है चेंज इन स्टॉक, जिसे हम डेल्टा एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिसे हम CS माइनस OS भी लिख सकते हैं। फाइन, तो चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स में क्या आता है, सेल्स जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट दो आइटम से निकल रही है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। अब सेल्स का एक पॉइंट बताऊं, अगर आपको सेल्स दी हुई है, इफ, एक नोट बना लेते हैं हम यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट, बनाते हैं, दैट इज इफ सेल्स इज गिवन एज domestic sales, then add domestic sales plus exports। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो आपको सेल का एक नॉर्मल हेड दिया हुआ है, तो हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिख देंगे। अगर आपको सेल्स एज डोमेस्टिक सेल्स रिप्रेजेंट किया हुआ है, दोनों डोमेस्टिक सेल्स लिखा, सेल्स की जगह क्या लिखा है, डोमेस्टिक सेल्स, इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि एक तो आपने अपने भारत में प्रोडक्ट्स को बेचा है, सेल किया है, और कुछ जो प्रोडक्ट है भारत से बाहर वाले नेशंस में बिके हैं, दैट इज एक्सपोर्ट हुए। एक्सपोर्ट भी इनडायरेक्टली सेल ही है, राइट। तो आपका प्रोडक्ट कहाँ हो रहा है, भारत में ना सेल होके किसी और कंट्री में सेल हो रहा है। तो डोमेस्टिक सेल्स ये रिप्रेजेंट करती हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स को ऐड करना है। अगर नॉर्मल हेड सेल्स का दिया हुआ है, फिर हमें एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करना। फाइन, अगर डोमेस्टिक सेल्स दी है तो इंडिकेशन है कि बाहर भी कोई सेल हुई है। उन्होंने इसको क्या किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है कि डोमेस्टिक सेल्स है और एक्सपोर्ट्स है, दोनों को ऐड करेंगे। अगर नॉर्मल सेल्स गिवन है तो एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करना। फाइन, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट पे। इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम रॉ मटेरियल भी लिख लेते हैं। रॉ मटेरियल ही होता है जिससे आगे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। रॉ मटेरियल, या इसे बोला जाता है परचेजेस पे, इसे हम क्या बोल देंगे, परचेजेस भी बोल देंगे। परचेजेस मींस रॉ मटेरियल उठा के परचेज करके आगे क्या कर दी, प्रोडक्शन कर दी।
राइट। और इसका भी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिएट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिएट करेंगे इसका, सेम एज सेल्स, ठीक है। if intermediate cost is given as domestic purchases, then add domestic purchases plus imports। कहते अगर जो आपकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, अगर तो आईसी के आपको दिया हुआ है कि आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, ये दी हुई है, तो आपको डोमेस्टिक परचेजेस और इंपोर्ट्स को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह हमें दिया हुआ डोमेस्टिक परचेजेस, इट मींस ये भी एक इंडिकेशन है कि कुछ सामान आपने भारत में से खरीदा है और कुछ सामान किसी बाहर वाले नेशन में से खरीदा है, जैसे कि इंपोर्ट किए हैं, इट मींस माल मंगवाए, कुछ रिसोर्सेज आपने बाहर से मंगवाए हैं ताकि आप इसे क्या कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए। फाइन। सो इंटरमीडिएट कॉस्ट इज क्लासिफाइड इफ गिवन एज डोमेस्टिक परचेजेस, तो हम उसमें क्या ऐड ऑन कर देंगे, इंपोर्ट्स को ऐड कर देंगे। फाइन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। चलिए इसको सम अप करते हैं फटाफट। वैल्यू एडेड मेथड क्या करता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कंक्लूड करता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं और परचेजेस भी बोलते हैं, राइट। देयर आफ्टर वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों से बनता है, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन, ये दो कंपोनेंट से बनता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से बनता है। अगर सेल्स डोमेस्टिक सेल्स की फॉर्म में गिवन है तो हम डोमेस्टिक सेल्स में क्या कर लेंगे, ऐड एक्सपोर्ट्स को ऐड कर लेंगे, राइट। अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो एक्सपोर्ट्स को ऐड कर लेना, एक माइंड में प्रोसेसिंग चला लेना कि एक इंडिकेशन ही है, स्टार पॉइंट ही है कि हमने एक्सपोर्ट्स को ऐड करना है। अगर सेल्स ही दिया हुआ है फिर एक्सपोर्ट्स को कंसिडर नहीं करना, राइट। ओके, आगे देखते हैं चेंज इन स्टॉक को। चेंज इन स्टॉक डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो दोनों के सम से वैल्यू ऑफ आउटपुट आती है। फाइन। सेम एज विद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन अपनी आप दी हुई है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के हेड में ही आई है, तो डोमेस्टिक परचेजेस या इंपोर्ट्स को कंसिडर नहीं करना। अगर डोमेस्टिक परचेजेस दी हुई है हेड, अगर हेड क्या दिया हुआ है, डोमेस्टिक परचेजेस, तो उसमें हम क्या ऐड ऑन कर देंगे, इंपोर्ट्स ऐड ऑन कर देंगे। ये बात बताएगा कि आपने कुछ प्रोडक्ट जो हैं, कुछ जो रॉ मटेरियल है अपने देश में से खरीदा है और कुछ जो रॉ मटेरियल है बाहर से खरीदा है। फाइन। चलिए एक और बात देखें, जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है हमें एक एग्रीगेट देके जाता है। इट मींस वैल्यू एडेड मेथड से हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे अराइव करते हैं। इट मींस अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं तो हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो जो है बेसिक्स जो है नेशनल इनकम के, वो समझ सकते हैं। राइट, तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे अराइव करेंगे। जीडीपी हम हमेशा वैल्यू एडेड मेथड से, याद रखना है, वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे अराइव करते हैं, जिसे जीवीए एट मार्केट प्राइस भी बोला जा सकता है। जीवीए मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड। कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पता नहीं कौन सा नया एग्रीगेट आ गया है, हमने तो 8 पढ़े थे, ये 9वां कौन सा आ गया जीवीए वाला। जीवीए अल्टीमेटली मींस जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फाइन। जीवीए एट मार्केट प्राइस मींस जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड होने के कारण इसे ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोल देते हैं हम। फाइन। तो जीवीए एट मार्केट प्राइस पे हम अराइव करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के साथ, और क्या होगा, वैल्यू एडेड मेथड के साथ जीवीए पे अराइव करेंगे या जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे अराइव करेंगे, बोथ आर द सेम। फाइन। आगे अगर हमें नेशनल इनकम बोला होगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करो, तो वो हमें आता ही है, तो हम अपने न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। फाइन। अगर ये आपको नहीं आता तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आए। फाइन। तो हम वैल्यू एडेड मेथड से कहां पे अराइव करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीवीए एट मार्केट प्राइस पे अराइव करते हैं।
ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास पहली प्रॉब्लम देखिए क्या है, हमें दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस 30, डेप्रिसिएशन 20, सब्सिडीज 50, परचेज ऑफ मशीनरी 50। चलो मेथड लगाएं, वैल्यू एडेड मेथड। पहले ये बताओ वैल्यू एडेड मेथड से हम कहां पे अराइव करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। कहां पे अराइव करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। तो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसे मैं आईसी लिख रही हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या दी हुई है 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है 200। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या आया हमारे पास, दैट इज 600। फाइन। अब बोला क्या हुआ है, एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसे देख के भी कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये 10th कौन सा नया एग्रीगेट आ गया। इट इज ओनली एंड ओनली एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इट मीन्स ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम है, कि हमें डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है। फाइन। तो देखें, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों से बनता है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक से, सेल्स और चेंज इन स्टॉक से। पर आगे हमें नहीं दिए हुए, सीधा हेड दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वैल्यूज ही नहीं दी हुई। अब हमने जीडीपी को किस में कन्वर्ट करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जिसको फाइंड आउट करना है उसे रख लो लेफ्ट हैंड साइड पे। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या दिया हुआ है हमें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब जी को एन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, माइनस डेप्रीसिएशन। डी सेम है, डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक कंसेप्ट है। देयर आफ्टर मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो क्या करें, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। द रीजन बिहाइंड इट इज कि मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते। चलिए, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने क्या फाइंड आउट किया था 600। डेप्रिसिएशन क्या दी हुई है 20, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 30, सब्सिडीज दी हुई हैं 50, और हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ये कैसे निकलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स, आईडी मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 30, सब्सिडीज कितनी है 50, so the answer becomes -20. आंसर इज -20। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, -20 इन दी ब्रैकेट, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। 600 प्लस 20, सॉरी 600 माइनस 20 प्लस 20, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी क्या आ गया 600 आ गया। और जो भी आपको यूनिट दिया होगा करोड़ और लैक्स, इसमें आपके पीछे लगा देना है। फाइन। तो हमने क्या किया, बहुत इजी मेथड है। देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करनी है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दी गई थी, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, जीडीपी एट एमपी आ गया। जीडीपी एट एमपी को एनवीए एट एफसी, जिसको हम एनडीपी एट एफसी भी बोल देते हैं, उसमें कन्वर्ट किया डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट करके। ये आप बाहर कर सकते हो, इसे वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। फाइन। चल, होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट एनवीए। एनवीए भी क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फाइन। चलिए देखते हैं, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट की पर यूनिट का, एक कॉमोडिटी का 20 रुपए प्राइस है। आउटपुट सोल्ड, कितने यूनिट्स बेचे गए 1250, एक्साइज ड्यूटी 5000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 1000, इसको हम क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फाइन। डेप्रिसिएशन का और नाम क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक -500, सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड 6000। अब आइटम्स देख के घबरा नहीं जाना कि वैल्यू एडेड मेथड का तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। ठीक है, तो पहले देखते हैं, पहले मेथड लगाओ। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अराइव होता है ये। ठीक है, क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही है फॉर्मूला हमारे पास। फाइन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों से बनती है, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जिसे हम डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेल्स की हमें डायरेक्टली फिगर तो दी नहीं हुई, पर यहाँ पे मैंने देखा कि एक यूनिट का प्राइस 20 रुपए है और हम 1250 यूनिट्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इट मीन्स ये सेल ही हुई कि 20 गुना
1250 कि 20 रुपए का एक प्रोडक्ट 1250 यूनिट्स हमने बेचे, तो कितने के बेच दिए, सेल्स कितने की होगी, 25,000 की। फाइन। आगे चेंज इन स्टॉक देखना है। चेंज इन स्टॉक क्या दिया हुआ है, ऐड ऑन करते हैं, पर ये क्या है, साइन माइनस में है, तो -500 लगा दें इसको। तो सेल्स की वैल्यू हमने फिगर क्या निकाली, 25,000 निकाली। फाइन। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहां पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी नहीं है, पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल भी बोल देते हैं। और रॉ मटेरियल आपको पता है कि सिंगल टाइम यूज होता है, सिंगल टाइम यूज होता है ये। अगर आप सीमेंट की बात करो, घर के लिए आपने क्या लेके आए, सीमेंट लेके आए, घर बनवा रहे थे, अब सीमेंट बार बार तो यूज नहीं होगा, जो एक बार जहां पे लग गया, राइट। तो जो ये सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ये अल्टीमेटली इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होती है, दैट इज रॉ मटेरियल ही होता है, ये सिंगल टाइम यूज होने वाले हैं। फाइन। तो हम क्या करेंगे, -6,000 करेंगे। फाइन। तो देखें 6500 बन गया, 25,000 -6500, तो दैट बिकम्स 18,500। फाइन। तो हमारे पास GDP एट MP क्या आ गया, 18,500, बिकॉज हम इस मेथड से GDP एट MP पे ही अराइव करेंगे। देयर आफ्टर हमने क्या निकालना है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, जिसको निकालना है उसे रख लो बाहर। NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना, इट मीन्स डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। GDP एट मार्केट प्राइस है हमारे पास, G टू N कन्वर्ट करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस टू नेट जाएंगे। डोमेस्टिक कंसेप्ट है, प्रोडक्ट सेम रहता है, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाएंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। GDP एट मार्केट प्राइस कितना है, 18,500। डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है, 1000, जिसका नाम दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट इज माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो एक्साइज ड्यूटी टैक्स ही है, तो माइनस कर दो 5,000, तो दिस बिकम्स 18,500 माइनस 6,000, 5 + 1, माइनस माइनस वाले ऐड कर दिया करो, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 12,500, 6,000 माइनस करके। फाइन। तो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है या NDP एट फैक्टर कॉस्ट है, क्या आया, 12,500। फाइन। तो पहले हमने क्या निकाला, GDP एट मार्केट प्राइस। कंफ्यूज नहीं होना, सेल्स दी हुई है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई किया हमने आपस में, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू दी हुई थी और नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए थे, इट मीन्स मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। और चेंज इन स्टॉक माइनस में है तो माइनस कर दिया। आगे इंडायरेक्ट अपनी इंटरमीडिएट कॉस्ट दी हुई थी, दैट इज 6,000। फाइन, ये माइनस कर दिया। फाइन। देयर आफ्टर GDP एट MP को किस में कन्वर्ट किया, NDP एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट NVA एट फैक्टर कॉस्ट। NVA एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स NDP एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है अगेन, इट मीन्स डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है अगेन। ओके, पहले फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला सोचो क्या है हमारे पास, GDP एट मार्केट प्राइस पे ही आएंगे हम यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या दी हुई है हमें, सेल्स, राइट। सॉरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट किससे बनी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से बनी। सेल्स कितनी दी हुई है, 20, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, 2। फाइन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पिछले क्वेश्चन में भी किया था, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है वो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल सिर्फ एक टाइम ही यूज किया जा सकता है, तो वो ही है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड्स, -5। तो 20 - 3 + 2 - 5 दैट इज -3, तो 17 हमारे पास आकी GDP एट MP। सपोज कि ये फिगर क्या है, लैक्स में है, ठीक है, ये लैक्स में है। अब इसे हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट में। अब हमारे पास क्या है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट में फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, GDP एट मार्केट प्राइस है, तो क्या करें एडजस्टमेंट, G टू N जाना है, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन,
डोमेस्टिक कंसेप्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस टू कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे क्या करेंगे हम, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब जीडीपी की वैल्यू देखिए कितनी है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस 17 माइनस डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन तो कहीं भी नहीं दिख रही हमें, तो पहली लाइन रीड आउट कीजिए, दैट इज ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद द लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स 10 लाख। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गए, लाइक मशीन्स जो आगे प्रोडक्शन में काम है, ड्यूरेबल मीन्स जो लंबा टाइम चले, प्रोड्यूसर मीन्स वो प्रोडक्शन में काम आ रही हैं, राइट। तो अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू देखते हैं। मैंने कहा कि मैंने एक मशीन खरीदी, एग्जांपल लो कि मशीन खरीदी वो 10 लाख की खरीदी, और जो उसका सेलर था, वेंडर था, उसने मुझे कहा कि इसका लाइफ स्पैन जो है वो 10 ईयर्स का है। लाइफ स्पैन मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक आपका साथ दे के जाएगी, 10 साल के बाद आपको इस न्यू मशीन लेनी पड़ेगी, फाइन। अब जब ये 10 साल चलेगी और 10 लाख इसकी वैल्यू है, इट मीन्स ये हर साल 1 लाख की खत्म होती जा रही है, मतलब 1 लाख की इसकी वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, हर साल 1 लाख गया, पहले 10 की थी, फिर 9 की होगी, फिर 8 की होगी, फिर 7 की होगी, फिर 6 की होगी, एंड ऑल 2 की रह के 1 की होके फिर 0 की हो जाएगी इसकी वैल्यू, फाइन, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कितनी पड़ रही है, 1 लाख की पड़ रही है, हमें डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी, 1 लाख की पड़ी, हर साल 1 लाख की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और वैल्यू रिडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट बोलते हैं, फाइन। तो अगर हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करें, डेप्रिसिएशन कैसे निकली, वैल्यू ऑफ मशीन या प्रोड्यूसर गुड जो भी है डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मीन्स कि कितने साल उसका गुजारा था, 10 लाख की मशीन थी और 10 साल उसकी वैल्यू थी, इट मीन्स हर साल 1 लाख की वो खत्म होती जा रही है। अगर वो बोल देता है यहाँ पे कि उसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर्स की है, तो हर साल 2 लाख की डेप्रिशिएट होती, 2 लाख की डेप्रिशिएट होती हर साल, राइट, क्योंकि 5 सालों में खत्म हो जाएगी, इट मीन्स 2 लाख हर साल जा रहा है, फाइन। तो इस क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है, 1 लाख की, 10 लाख की उसकी टोटल वैल्यू थी, 10 साल वो चली, तो 1 लाख हमारे पास कितनी आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई, फाइन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी दिया हुआ, नाम दिया हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, दैट इज 1, तो सब्सिडी 0 है, इसमें तुम्हें 0 लेट कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया, अगर बाहर माइनस का है, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे बनता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, है ना। अगर यहाँ पे हम इसको माइनस कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे अमाउंट में, अगर इनडायरेक्ट टैक्स है जो वो 1 हो, और यहाँ पे अंदर माइनस माइनस ब्रैकेट में क्या बन जाएगी, प्लस, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन डाला, यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे क्या बनाएगी, वो प्लस की वैल्यू बनाएगी, तो 17 - 1 एंड -1 दैट बिकम्स 15 लाख। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या आई हमारे पास, 15 लाख की आई। आई होप सो कि आपको ये सम समझ आ गया होगा। पहले हमने जीडीपी एट मार्केट वैल्यू फाइंड आउट की, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट 2 चीजों से निकलती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या किया, माइनस किया, जो सिंगल यूजर प्रोड्यूसर की गुड की फॉर्म में अवेलेबल थी। देयर आफ्टर हमने डेप्रिसिएशन निकालना सीखा। डेप्रिसिएशन जो है ये अकाउंटेंसी स्टूडेंट के लिए तो ईजी होगा, बिकॉज उन्होंने +1 में कंसेप्ट किया होता है। वहां पे हमें लाइफ स्पैन दिया हुआ था प्रोडक्ट का और उसकी वैल्यू दी गई थी, हर साल वो 1 लाख की डेप्रिशिएट हो रही थी, तो हमने पर ईयर की वैल्यू दैट इज 1 उठा ली, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी क्या किया, माइनस किया। सो आर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट डोमेस्टिक इनकम क्या आ गई, 15 लाख आ गई, फाइन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 4th क्वेश्चन, फाइंड आउट सेल्स। अब यहां पे आपको जीडीपी एट एमपी नहीं निकालना, ना ही एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, जो आपके अंदर वाले कंपोनेंट्स हैं, जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट बनता है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट बनता है सेल्स, तो उसको हमने फाइंड आउट करना है, फाइन। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आपको एक कंपोनेंट, एक एग्रीगेट जरूर दिया होगा,
8 एग्रीगेट्स में कोई भी वन ऑफ द एग्रीगेट जरूर मेंशन होगा, वन ऑफ द एग्रीगेट जरूर मेंशन होगा, राइट। ओके, अगर हम देखें हमें कौन सा एग्रीगेट मेंशन है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनवी मतलब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अवेलेबल है। पर हमने पढ़ा है कि अगर हमने वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लगाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो हमारे पास बाहर क्या होना चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इट मींस हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या है कि हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को किस पे कन्वर्ट करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे, तभी आगे जाके हम सेल्स फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, एन टू जी जाना है, नेट टू ग्रॉस, तो प्लस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, राइट। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाना है तो ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 560, प्लस डेप्रिसिएशन कितनी है दैट इज 60, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं दैट इज 60, फिर हम 0 मान लेंगे सब्सिडीज को, राइट। ओके, प्लस 0 लिख लो, तो 60 becomes 120 प्लस 560 दैट इज 680, और कोई भी जो यूनिट हो लाख करोड़ का पीछे लगा सकते हैं हम। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड रिलाइज ऑन जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट लगा देंगे तो आंसर गलत आएगा, बिकॉज जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला शो करेगा। फाइन, आगे देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी लिख ले, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं ये, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने क्या फाइंड आउट किया 680, सेल्स तो हमने फाइंड आउट करनी ही है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या दिया हुआ है -30 में, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी दी हुई है 1000, तो हम इसके क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, दैट इज 1030, और सेल्स फाइंड आउट करनी है। जब ये इधर जाके 680 में से क्या होगा माइनस होगा, सो सेल्स इज इक्वल्स टू, इधर जाके क्या होगा प्लस होगा, बिकॉज ये माइनस का साइन है ना, 680 प्लस 1030, सो दैट बिकम्स 1710। तो हमारा यह क्या है अल्टीमेट आंसर है। फाइन, तो ऐसे सम में पहले हम जो मेथड कर रहे हैं ये देखेंगे कि मेथड किस पे अराइव करता है। पहले जो एग्रीगेट गिवन है उसको उसके पर्टिकुलर एग्रीगेट में, मेथड के पर्टिकुलर एग्रीगेट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट किया। देयर आफ्टर जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, अंदर वाला कोई भी एक वेरिएबल एनी वन ऑफ दीज आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the value added by firm A and firm B। value added means कि आपने GDP at market price ही find करना है of A and B firm। फाइन, दो फर्म्स हैं, दो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनका क्या करना है फाइंड आउट करना है आपने GDP at market price, राइट। चलिए तो पहले हम फर्म A का देख लेते हैं, डिफरेंट फाइंड आउट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। GDP at market price ऑफ ए, फर्म ए, वही फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को आगे क्या लिख लेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब सेल्स देखो, यहां आ गया डोमेस्टिक सेल्स, और ऊपर नोट में पढ़ाया गया था कि अगर आगे सेल्स के वर्ड आ जाए डोमेस्टिक, इट मींस कि आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपने कोई ना कोई आगे क्या किए हुए हैं, एक्सपोर्ट किए हुए हैं। इट मींस एक तो माल आपका आपके भारत में बिका है और कोई दूसरे नेशन में बिका है, मतलब बाहर वाली किसी कंट्री में जाके बिका है। फाइन, तो सेल देखे क्या ऐड करेंगे, डोमेस्टिक सेल, 220 की डोमेस्टिक सेल ऐड की, और देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, एक्सपोर्ट हुए हैं दैट इज 60, दोनों को ऐड करेंगे, राइट।
आगे आ जाता है हमारे पास चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या दिया हुआ देखो, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। अब जब हम चेंज इन स्टॉक करते हैं, हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा एस होता है दैट इज चेंज इन स्टॉक, इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक हो 20 और ओपनिंग स्टॉक हो 40, तो आंसर क्या आएगा, -20, राइट। यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो वैल्यू है चेंज इन स्टॉक की वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे। फाइन, तो -20 इस तरीके से आया। देयर आफ्टर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का भी समझाया गया था कि आपको परचेजेस दिए हुए हैं, अगर साथ में इंपोर्ट्स हों तो डोमेस्टिक परचेजेस अगर दिया हो तो इंपोर्ट्स को इंक्लूड करना है, अगर सिंपल परचेजेस हैं देयर आफ्टर वी विल नॉट इंक्लूड देम। फाइन, देखो परचेजेस ऑफ फर्म ए फ्रॉम फर्म बी की परचेज किया ए ने बी से, मतलब रॉ मटेरियल लिया, दैट इज -100। उसके बाद परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, तो उन्होंने अब्रॉड से भी परचेज किया। इन्होंने यहाँ पे डोमेस्टिक लिखने की जगह ए टू बी लिख दिया, इफ ए फ्रॉम बी, राइट। तो -100, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -60। फाइन, तो ये माइनस माइनस क्या बन गए सारे, ये बन गया 280, तो ये बन गए 120, 180। तो आंसर क्या आया, 100। सो जो जीडीपी एट एमपी है ए की वो क्या हो गई, 100। इसमें हमने सेल्स कैसे निकाली, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट करके, बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड दे दिया था। चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था इसलिए हमने माइनस में लिया इसे। देयर आफ्टर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दो तरीके की दी हुई थी, एक इनलैंड और एक अब्रॉड वाली, दोनों ऐड कर दी भाई हमने, दोनों माइनस कर दी यहाँ पे। सो द आंसर बिकम्स 100। देयर आफ्टर हम देखते हैं जीडीपी एमपी ऑफ बी, बी की देखते हैं हम। इसका भी सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज आपको याद हो जाए यहीं पे ही, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो पार्ट क्या आते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सेल्स कितनी है देखो, फर्म बी की, सेल्स बाय फर्म बी, यहाँ पे सिंपली दिया है, कोई डोमेस्टिक सेल नहीं दिया है, चाहे यहाँ पे इंपोर्ट भी होते मैं उनको इंक्लूड ना करती, तो दैट इज 180। चेंज इन स्टॉक क्या है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ध्यान रखना बी फर्म का ही उठाना है। अब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है इसमें, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो पॉजिटिव में होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो माइनस में होगा, राइट, जैसे हमने पिछले ए में किया। देयर आफ्टर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी हमें एक दी हुई है, परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, मतलब बी ने सिर्फ ए से सामान खरीदा है, बाहर से कोई सामान नहीं खरीदा, अगर खरीदा होता तो लिख देते, राइट, 100। फाइन, ये यहाँ पे 100, ये 100 कैंसिल हो गया, दैट बिकम्स 110। तो जीडीपी एट एमपी ऑफ बी फर्म क्या आएगी, 110। अगर टोटल कही गई हो, टोटल जीडीपी एट एमपी, तो दोनों की क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, 100 प्लस 110 ए और बी फर्म की, राइट, तो दैट बिकम्स 210 आंसर। फाइन, सो दिस वॉज द मेथड, दिस इज द बेसिक मेथड। वैल्यू एडेड आ जाए ना ऊपर तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ जीडीपी एट एमपी ही निकालना है। फाइन, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक फटाफट एक क्विक रिकैप लेते हैं हमारे मेथड का। वैल्यू एडेड की आपने एग्जांपल समझी कि जो जो वैल्यू ऐड करता है, कुछ नई प्रोडक्शन करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, उसे हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड किया हमने, वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम रॉ मटेरियल भी बोल देते थे और परचेजेस भी बोल देते हैं। फाइन, देयर आफ्टर वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों से बनती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और नोट में हमने क्या किया कि अगर सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो ये एक आपके पास एक इशारा है कि आपने बाहर भी कोई माल बेचा है, सो प्लीज ऐड एक्सपोर्ट्स, राइट। अगर यहाँ पे गिवन है कि अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन डोमेस्टिक परचेजेस गिवन है तो इंपोर्ट्स ऐड कर लेना उसके साथ कि बाहर से भी कोई माल मंगवाया है, राइट। और वैल्यू एडेड मेथड हमेशा जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे अराइव करता है, या जिसको हम जीवीए एट मार्केट प्राइस भी बोल देते हैं, तो इसको याद रखना है जरूर, ठीक है। आगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम जिस मर्जी में कन्वर्जन कर लें।
राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर मेथड। अगले जो मेथड है नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम मेथड कवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड कवर करेंगे। तो डू वॉच दी वीडियोस इन ऑर्डर टू सिक्योर योर नेशनल इनकम। हमारे नोट्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।